आप देख रहे हैं अश्वमेध न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। यहां पर उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए आप पार्टी और कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए हैं। तो वहीं उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस का साथ देने वाली सभी पार्टियों की स्थिति को भी मीडिया के सामने रखा है। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर के प्रभारी मंत्री भी हैं। यहाँ पर तमाम विकासशील कार्यों पर उनकी बारीकी से नजर रहती है और इसी के चलते फिर एक बार उन्होंने इंदौर में अपना एक दिवसीय दौरा सुनिश्चित कर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस और आप पार्टी पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। उनका कहना था कि आप पार्टी और कांग्रेस एक के पीछे एक चलने वाली पार्टी है और सभी के पत्ते अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। लेकिन देखने को मिल रहा है कि आप पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगे तो कांग्रेस आप पर और भाजपा तो अपना एजेंडा साफ कर चल रही है, लेकिन ये दोनों पार्टियां जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही हैं। तो वहीं बाबा साहब अंबेडकर को लेकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भले ही मध्य प्रदेश के दौरे पर आए, लेकिन उससे पहले वो अपने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को जरूर समझाएं, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर के साथ गलत व्यवहार किया था और ये हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो वहीं उन्होंने नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक आरोप प्रत्यारोप लगाए। उनका कहना है कि कांग्रेस बुजुर्गों के सम्मान को हमेशा अपमान में बदलता है, चाहे नेहरू जी हो या फिर राहुल गांधी हो। देखिए, ये लोकसभा के चुनाव के समय से हम बोल रहे थे कि अल्टीमेटली आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये जनता को मूर्ख बना रही है और मूल रूप से इनकी दोनों की भावना सिवाय भाजपा के ये एक ही मुंह से चलने वाले लोग हैं और वो एक एक करके पत्ते खुल रहे हैं कि अब कांग्रेस भाग रही है आपको छोड़ के और आप आरोप लग रही कांग्रेस पे। भाजपा तो तब भी सामने थी और आज भी सामने है। भाजपा ना उस समय उनके गठबंधन के चक्कर में पड़ी ना आज पड़ी, और मैं तो बता रहा हूँ कि धीरे धीरे करके आप पार्टी की और इससे बुरी स्थिति होने वाली, क्योंकि उनने कांग्रेस का साथ लिया और कांग्रेस का अतीत है जिसको साथ दबा के छोड़ दी। कांग्रेस किसी का भला नहीं कर सकती। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि पहले आने के पहले राहुल गांधी जी कुछ दिल्ली से अपने प्रदेश इकाई के अध्यक्ष को समझाइश दे, माफ़ी मांगे, कुछ कार्रवाई करे। इन्हें अपने घुटने पर रख करके अंबेडकर जी का अपमान किया। ये अत्यंत निंदनीय कदम था। वही अंबेडकर जी के चित्र को सार्वजनिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष अगर इस ढंग की स्थिति लाते हैं तो मैं समझता हूं कि जीतू पटवारी जी को भी माफ़ी मांगना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि राहुल गांधी जी माफ़ करो, अंबेडकर जी के लिए जितना भाजपा वालों ने किया है, वो तो इंदौर के ही, उनको तो मालूम है। कांग्रेस ने पूरे शासनकाल में महू के लिए कभी अंबेडकर जी का जन्म स्थान नहीं माना, कभी उनने कोई मदद नहीं की, कभी जमीन देने का काम नहीं किया, और जब भाजपा ने उसको तीर्थ के रूप में डेवलप कर दिया तो अब उनको ये याद आ रहा है। अंबेडकर जी के जीते जी कांग्रेस ने सदैव अंबेडकर जी का अपमान करने का काम किया। उनको कोई चुनाव नहीं जीतने दिया। उपचुनाव जहां उनकी पार्टी जीती हुई थी 2 सीटों में, उस एक उपचुनाव पे भी नेहरू जी ने जाके प्रचार करके हराने का काम किया। जो चुनाव जीता उसको पद्म विभूषण देने का काम नेहरू जी ने किया है। तो अंबेडकर जी को कदम कदम पे लज्जित करने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस अपने पुराने पाप को धोए पहले। सर, कमलनाथ नाराज नजर आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का काम ही है अपने बुजुर्गों का अपमान करना, और ये दोनों वरिष्ठ नेता और सार्वजनिक रूप से अगर वो कह रहे हैं कि हाँ हमारी पार्टी में नहीं सुन रहे, तो ये विचार करने का विषय कांग्रेस का है। लेकिन मैं अब क्या कहूँ, कांग्रेस का अपना चरित्र ऐसा है कि कांग्रेस अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करती है। सीताराम केसरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के टाइम पे सार्वजनिक रूप से धोती खोलने का काम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया। मनमोहन सिंह जी के जीते जी उनसे उनकी कैबिनेट के कागज छीन करके सार्वजनिक रूप से फाड़ने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। उनके अब क्या बताएं, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपने नेताओं को नियंत्रित कर ले और सार्वजनिक रूप से अपने लोगों को पहले समझाइश दे, अंबेडकर जी का सम्मान करे, पार्टी के अंदर की गलतियों के लिए क्षमा मांगे, फिर आगे बढ़े।
तो चलो बता